प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि पाप पुण्य में भेद क्या है। हमारे द्वारा जो किया गया कर्म है वह कौन सा कर्म पाप कहलाएगा और कौन सा पुण्य, इसमें अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसकी पहचान क्या है? इसमें कई प्रकार भी है, सामाजिक पाप, दैविक पाप, दैविक पुण्य। इसमें पूरी तरह से भेद कैसे हमें पता चल पाए, इसका उत्तर की अपेक्षा आपसे है। पाप और पुण्य में अगर आपको सबसे शॉर्टकट, सबसे आसान अगर परख करनी है, जान पहचान करनी है, जांचना है, परखना है, तो 3 चीज़ों को याद रखिए: मन, वचन, कर्म। जी। मन आपका है, वचन भी आपकी ही है और कर्म भी आपका ही है। जी। आप या तो शुभ कार्य मन से करेंगे या पाप कार्य मन से करेंगे। जी। आप शुभ वाणी मन से ही बोलेंगे, अपनी ज़ुबान से बोलेंगे, वचन से, या अशुभ वाणी भी वचन से ही बोलेंगे। कर्म से आप शुभ करेंगे या कर्म से आप अशुभ करेंगे। इस 3 के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जी। एक मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। जी। मन से नहीं करेगा तो वचन से करेगा, वचन से नहीं करेगा तो कर्म से करेगा। लेकिन चौथा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कर्म से कोई पाप नहीं करते, लेकिन वो पाप सोचते रहते हैं, मन से सोचते रहते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कर्म से कोई पाप नहीं करते, हाँ जी, लेकिन वो ऐसे ही बातें करते रहते हैं, अपनी वाणी से ऐसे ही बातें निकालते रहते हैं जिससे कि किसी को नुकसान हो, क्षति हो, या किसी को चोट लगे, बुरा लगे। हाँ, जैसे फिजूल में किसी की शिकायत, निंदा करना भी वाणी का पाप है। ठीक है। उसी तरीके से बहुत लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कर्म से कुछ नहीं कर रहे हैं, बोल भी कुछ गलत नहीं रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं, मन में ही चल रहा है, तो वो मन से किया गया पाप है। ऊपर से सब ठीक है, अगर अंदर अंदर बुरा बुरा सोच रहे हैं। आपसे जब मिलते हैं तो बहुत अच्छी वाणी में, बहुत अच्छी भाषा में बात करते हैं, जिससे कि आपको लगता है मेरे शुभ चिंतक हैं, लेकिन वो शुभ चिंतक अंदर से नहीं हैं, अंदर से तो आपके बारे में अशुभ सोच रहे हैं। तो ये मानसिक पाप है। हाँ, तो बस यही 3 क्राइटेरिया आप हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी काम करने से पहले आप सोचेंगे तो किसी भी चीज़ को सोचने से भी पहले आप ज़रूर सोचें कि क्या ये पाप वाली सोच है या पुण्य वाली सोच है। यानी पाप क्या है? मन, वचन, कर्म से किसी को हानि, क्षति या नुकसान पहुंचाने का प्रयास ही पाप है। मन, वचन, कर्म से। और मन, वचन, कर्म से किसी का कल्याण, किसी की अच्छाई की सोचना या कर्म से किसी की भलाई करना ही पुण्य है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि अगर मैं किसी के लिए बुरा सोच रहा हूँ, इसका मतलब मैं मन से बुरा या मन से पाप कर रहा हूँ। किसी के लिए बुरा बोल रहा हूँ, निंदा भी कर रहा हूँ, चुगली भी कर रहा हूँ, तो यानी मैं वाणी का पाप कर रहा हूँ। किसी के लिए बुरा कर्म कर रहा हूँ तो मैं कर्म का पाप कर रहा हूँ। बस। और उसी तरीके से शुभ का भी वही है, सेम। मन से करो, चाहे वाणी से करो, चाहे कर्म से करो, बस ये ध्यान रखना जी। तो इसमें पाप की क्राइटेरिया भी बटी हुई होंगी कि किसके परिणाम कितने मिलेंगे, मन से, वचन से, कर्म से। अब इसमें ये क्राइटेरिया किसकी पाप अधिक लगेगी और किसकी कम लगेगी, इसकी भी क्राइटेरिया है क्या कोई? देखिए, ये तो एक इंसान को समझने के लिए 3 क्राइटेरिया बनाया गया है, जबकि 3 कुछ नहीं है जी, एक ही है। एक ही को 3 अलग अलग ब्रांचों में डिवाइड कर दिया गया है। आपके मन में अगर कोई बात नहीं उपजती है तो आप बोलेंगे भी क्या और आप करेंगे भी क्या। यानी प्रथम स्टेप जो है, पहला चरण है, वो तो मानसिक ही होता है जी। अगर आपका मन शुद्ध है, आपके मन में किसी के प्रति प्रेम के भाव हैं, तो आप उसके लिए निंदा भी कैसे करेंगे जी, उसके लिए पाप कर्म भी कैसे करेंगे,
है ना। जी तो ये तो इंसान की सुविधा के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने 3 क्राइटेरिया में इसको डिवाइड किया है। जी लेकिन सच्चे अर्थों में एक ही है और वो आपका मन है। जी जैसे कंप्यूटर में आपने जो उम्मीद की है कंप्यूटर से कि मुझे ये रिज़ल्ट मिले, अगर वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कंप्यूटर में ज़रूर कोई गलत कमांड दिया जा रहा है। जी जैसे प्रिंटर गलत प्रिंट निकाल रहा है, जी तो क्या वो गलती प्रिंटर की है या वो गलती आपके कंप्यूटर की है? कंप्यूटर की है। कमांड तो कंप्यूटर में देते हैं, जी प्रिंटर तो वो करता है जो उसको आदेश मिला। अगर प्रिंटर ने गलत प्रिंट किया तो आप प्रिंटर पे नाराज़ ना हो, आप कमांड चेक करें कि कमांड क्या मिला। जी कमांड को ठीक कर लेंगे तो प्रिंटर तो आपके बताए हुए दिए गए कमांड का ही अनुसरण करता है और उसी को क्रियान्वित करता है, कार्य रूप में प्रकट करता है। जी तो आपकी जुबान से जो बात निकल रही है वो आपके मन रूपी कंप्यूटर के कमांड से वो बात आ रही है, तब वाणी बनकर वो बात आपकी जुबान से निकल रही है। और आपके जीवन में जो कर्म हो रहे हैं वो मन रूपी कंप्यूटर के कमांड के कारण से ही ऐसा कर्म आपके जीवन में हो रहा है। तो तीनों में आप अपनी वाणी पे ध्यान नहीं भी देते हैं तो भी चलेगा। जी आप अगर अपने कर्मों पे ध्यान नहीं भी देते हैं तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को बेपरवाह रखते हैं, लापरवाह रखते हैं, आवारा रखते हैं, तब तो आपसे कभी भी गलत कार्य हो सकता है, क्योंकि मन सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर को चलाता है। और आपके हार्डवेयर के ही 2 ब्रांचेज हैं, जिसमें वाणी और जिसमें कर्म होता है। आप शरीर से ही तो वाणी बोलेंगे, जी जी आप शरीर से ही तो कर्म करेंगे, जी लेकिन मानसिक जो सोच है वो आपके भौतिक शरीर का नहीं, वो सूक्ष्म शरीर तक उसका दायरा है, यानी सॉफ्टवेयर। जी तो सॉफ्टवेयर पे ध्यान दीजिए, बस ठीक है। अब रही बात कि किस पाप से ज़्यादा है, जी हाँ, तो सबसे बड़ी बात कि जब पाप एक ही से हो रहा है, यानी मन से ही हो रहा है। मन ही जब जन्मदाता है, जी तो मन किसका है? आपका है। बिल्कुल। मन जब आपका है तो मन गंदा है, तो मन गंदा होगा तो क्या होगा? आउटपुट भी उसका गंदा ही गंदा आउटपुट होगा। जी ठीक है। मान लीजिए कि आपके मन में क्रोध है, जी आप क्रोध के व्यवहार नहीं कर रहे हैं, क्रोध का आचरण नहीं कर रहे हैं, आप किसी के ऊपर क्रोधित नहीं हो रहे हैं, जी लेकिन आपके मन में क्रोध चल रहा है, तो क्या ये पाप की श्रेणी में है? बिल्कुल है। इसकी क्या सज़ा आपको मिलेगी और कहाँ मिलेगी और कब मिलेगी? क्या आपके मरने के बाद? नरक में? नहीं, इसकी सज़ा अभी इसी वक्त मिलेगी, अभी और इसी वक्त, बाद में नहीं, अभी इसी वक्त। जी अब अगर क्रोध आपके अंदर है मन में, लेकिन बाहर प्रकट आप नहीं कर रहे हैं, तो आप उस क्रोध के कारण से आप अपनी बीपी बढ़ाएंगे। हाँ आपकी जब बीपी बढ़ेगी तो आपके शरीर में एसिड का लेवल बढ़ेगा। जी आपके शरीर में एसिड का लेवल बढ़ेगा तो यूरिक एसिड की भी समस्या आपको हो सकती है। जी जो लोग ईर्ष्या द्वेष करते हैं, जैसे बहुत सारी माताओं को आप देखते होंगे, मोहल्ले की 4 माताएं बैठकर 5वीं की शिकायत करते रहती हैं, जी चुगली करने में बड़ा आनंद आता है। जी उन लोगों को गैस की प्रॉब्लम अक्सर रहती है। जी बिल्कुल। जो लोग बहुत निंदा में, चुगली में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं और बड़ा आनंद लेते रहते हैं और सुबह से शाम तक यही करते हैं, जी हाँ, खाना पानी लेकर बैठ जाते हैं और बस एक दूसरे की शिकायत में लग जाते हैं। जी ठीक है, जो वहाँ एब्सेंट है बस उसी की शिकायत चलनी शुरू हो जाती है। तो अक्सर वैसी महिलाओं को आप देखते होंगे कि उनको गैस की प्रॉब्लम रहती है, उनको एसिड की प्रॉब्लम रहती है, जी हाँ, उनके मन में बेचैनी रहती है, उनको माइग्रेन की समस्या होनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या है? आप ईर्ष्या करें, द्वेष करें, जलन रखें किसी के प्रति, जी तो कुछ नहीं आप कर रहे हैं, उसका नुकसान तो बहुत बाद में करेंगे आप। सबसे पहले तो आप तुरंत अपना ही नुकसान करेंगे। जी क्योंकि आप अगर समाज के कल्याण के लिए भी अगर अंधकार को मिटाने के लिए दीपक भी जला रहे हैं,
तो दीपक को खुद ही तो जलना पड़ता है ना, बिल्कुल। प्रकाश तो बाद में मिलता है। जी। तो बिना खुद को जलाए आप प्रकाश भी नहीं दे सकते, यानी बिना खुद के ऊपर कुछ किए आप अच्छा कर्म भी नहीं कर सकते। जी। तो बिना खुद के ऊपर बुरा किए हुए आप बुरा भी कर्म कैसे करेंगे? तो मानसिक रूप से किया गया कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी ऐसी गतिविधि या सोच जो किसी के जीवन में बेचैनी पैदा कर सकती है, वो उसके जीवन में बेचैनी करने से पहले आपके जीवन में बेचैनी पैदा करना शुरू कर देती है। जी। जो लोग ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लालच में पड़े रहते हैं, उनकी पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। फिर वो दूध, मलाई, मक्खन, वो कोई भी खीर पूड़ी खा लें, कुछ भी खा लें, उनका डाइजेशन खराब हो जाता है। जिनका डाइजेशन खराब हो जाएगा उनकी बीपी अप डाउन होनी शुरू हो जाएगी, उनका पैंक्रियास खराब होने लगेगा, लीवर का फंक्शन खराब होने लगेगा। जिसकी पाचन क्रिया खराब होती है उसका हार्ट का फंक्शन खराब होने लगता है, और हार्ट का फंक्शन जिसका खराब होगा उसके जीवन में खुशी गायब हो जाएगी। वो हंस नहीं सकता, वो खुश नहीं हो सकता। जी। तो आप बताइए कि उसने मन से जो पाप किया उसकी सज़ा किसको मिली? खुद को मिली। और कब मिली? उसी वक्त मिली। जी। तो क्रोध अभी करेंगे, अभी बीपी बढ़ेगी। जी। अभी डरेंगे, अभी आपका बीपी लो होगी। जी। अभी तुरंत सब कुछ अभी अभी होता है, लेकिन रिजल्ट बाद में आते हैं। जी। जो कुछ भी हम सोचेंगे, जब सोच के स्तर का अच्छे या बुरे परिणाम हमारे ऊपर आ रहे हैं, तो कर्मों का बुरा परिणाम ही तो पाप का फल है। जी। और कर्मों का शुभ परिणाम ही तो पुण्य का फल है। जी। परिणाम ही फल है ना, वो जी। चाहे पाप फल हो चाहे पुण्य फल हो, परिणाम फल है। जी। मोटी मोटी भाषा में अगर बोला जाए तो मन, वचन, कर्म से पाप नहीं होना चाहिए। और शुभ क्या? मन, वचन, कर्म से शुभ करो, वही पुण्य है। जी। लेकिन अगर बहुत गहराई में आप जाओगे, जैसे मिडिल स्कूल के बच्चे को कहा जाएगा मन, वचन, कर्म पे ध्यान देना बेटा, लेकिन जब कोई पीएचडी करेगा उससे कहा जाएगा वचन कर्म छोड़ो, मन पे ध्यान दो। जी। और कोई बहुत बड़े स्तर पे चला जाएगा, उसको कहा जाएगा अब मन पे भी नहीं, मन की सोच पे ध्यान दो। जी। अब सोचने से भी पहले सोचो क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, कुछ भी मत सोच लो।